नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के पीथमपुर में रामकी कंपनी में भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला 337 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाना है, जिसको लेकर पीथमपुर बचाओ समिति लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीथमपुर बचाओ समिति जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने का विरोध में 2 जनवरी को यानी कल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। वही उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाने की बात भी कहते नजर आए पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्य। आपको बता दें कि 3 जनवरी को विभिन्न मजदूर यूनियन ने भी पीथमपुर बंद का आह्वान किया है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। पीथमपुर में रामकी का कचरा जलाया जाना है, उसको लेके आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जो आपको सभी ज्ञात है कि 3 दिसंबर 1984 का वो मंजर मिथाइल आइसोसाइनेट का जो गैस, जहरीले गैस से जो मंजर कितना ख़तरनाक हुआ था 40 साल पहले, आज वही कचरा मध्य प्रदेश सरकार पीथमपुर में ग्रीन कॉरिडोर के साथ ला रही है और 12 ट्रकों में एयर पैकिंग और जंबो बैग में लाने का ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा लाया जा रहा है क्या बोले, कचरा अगर मध्य प्रदेश सरकार ग्रीन कॉरिडोर में अगर यहाँ तक ला रही है और यहाँ पीथमपुर में वो खुले में रखेगी, ऐसा कहा जाता है। हम तो ये बोलते मध्य प्रदेश सरकार और पोल्यूशन बोर्ड ने, और ये जो स्वतंत्र सिंह अपने बयान में बता दी कि इससे कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने मैं तो ना मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय न्यायालय की अवहेलना की है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि आदेश करे हैं कि ये जो जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड का, इसका जो निष्पादन है सुरक्षित तरीके से किया जाए। और पूर्व में ही रामकी में एक इनका ट्रायल किया गया था, रामकी इसमें फेल हुई गई थी और रामकी इस योग्य में नहीं है कि जो यूनियन कार्बाइड का मिसाइल आइसोसाइनाइड का जो जहरीला कचरा है वो पीथमपुर में निष्पादन करने के योग्य रामकी नहीं है और वहाँ पे किसी भी हालत में कचरा नहीं जलना चाहिए। हमारे तरफ से पीथमपुर बचाओ समिति लगातार विरोध कर रही है। हम लोग 1 तारीख को माननीय न्यायालय में जा रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लोग इसकी अपील करेंगे और पीथमपुर में हम किसी भी कीमत पर यूनियन कार्बाइड का मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा पीथमपुर में हम जलने नहीं देंगे। 2 तारीख को हमारा देशव्यापी बहुत बड़ा हमारा नई दिल्ली में जंतर मंतर में धरना है इसके विरोध में, और महामहिम के राष्ट्रपति जी को हम लोग सच्चाई बताएंगे कि प्रदूषण बोर्ड ने और रामकी के अधिकारियों ने कि न्यायालय को कैसा गुमराह किया है और मध्य प्रदेश सरकार न्यायालय के कंधे पे बंदूक रख के वो 40 साल पुराना जहरीला कचरा उठाकर पीथमपुर कॉरिडोर के साथ लाना चाहती है। मध्य प्रदेश की मनमोहन सरकार पीथमपुर के लोगों का तमाशा देखने के लिए मौन खड़ी है। हम इसके विरोध में सतत विरोध करेंगे और इसके लिए अगर हमको वैसे भी मरना है, हम लोग इस पे मरने के लिए भी तैयार है। हमें चाहे हमारी जान की बाजी देने पड़े तो भी हम लोग पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलने नहीं देंगे। कब तक जलाया जाना है और कब तक ट्रक पहुँचेंगे? 350 मीट्रिक टन कचरा 12 कंटेनरों में एयर पैकिंग लाने का प्लान है। सुनने में आ रहा मीडिया के माध्यम से कि ये ग्रीन कॉरिडोर, बहुत ही दुख की बात है कि अगर कचरे को अगर ग्रीन कॉरिडोर के साथ इधर लाया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा है और ये पीथमपुर में आप खुले में रखोगे, उसका क्या कहीं ना कहीं वो दुष्प्रभाव तो करेगा। भाई कचरा लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर और रखने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि तो जो हादसा 40 साल पूर्व में हुआ वो फिर से पुनरावृत्ति पीथमपुर में करना चाहती है। यदि फिर भी कचरा जलाया जाता है तो आपकी पीथमपुर रक्षा समिति जो है क्या करेगी? पीथमपुर बचाओ समिति हम लोग माननीय न्यायालय में हमारी प्रेयर पत्र लगा रहे हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी जो रामकी प्लांट की जो खामियां हैं, रामकी प्लांट इस योग्य नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों न्यायालय में हम लोग जाएंगे और हमारा पक्ष रखेंगे और किसी भी हालत में हम लोग पीथमपुर के लोगों की, पीथमपुर के आसपास के लोगों के और धार जिले के लोगों की जान माल की सुरक्षा करेंगे। इसके लिए पीथमपुर बचाओ समिति सतत लड़ाई लड़ेगी। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर। पीथमपुर पे जो कचरा जलाया जाना है उसको लेके दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले क्या कुछ है? पीथमपुर बचाओ समिति बहुत पहले से यह विरोध करती आ रही है और हम आज भी तटस्थता से विरोध कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि भोपाल के कचरे को पीथमपुर में ही क्यों दफनाया जाए। मध्य प्रदेश में और भी कई ऐसी जगह है जो बियाबान है जहाँ 50-50 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है
वहाँ पर इसको दफनाया जाए। मगर मेरे को इस सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है। पीथमपुर में ही ये जानलेवा कचरा काय को दफनाने का इन्होंने ठाना है, क्योंकि पीथमपुर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, मिनी भारत है। सब प्रांत के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और राम की फैक्ट्री से लगे हुए करीब 10 गाँव ऐसा 10 गाँवों की पब्लिक आज भी कहीं खुजली से तो कहीं कैंसर से तो कहीं और अन्य बीमारियों से परेशान है। तो पूरा क्षेत्र और पीथमपुर का नागरिक इस कचरे से बहुत भयभीत है और सभी ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि ये भोपाल का कचरा यहाँ नहीं जलते हुए कहीं अन्यत्र बियाबान जंगल में सरकार इसको ले जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कॉरिडोर बना के और इस कचरे को पीथमपुर में ही क्यों दफना रही है, सोचने का विषय है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं और जो कोर्ट का निर्णय हुआ है ये कोई निश्चित नहीं है कि आप पीथमपुर में इस कचरे को दफनाएं। कहीं भी सुरक्षित जगह जहाँ हो वहाँ पर ये सरकार ले जाए और उस कचरे को दफनाए। हम पीथमपुर में ये कचरा नहीं दफनाने देंगे। हम पूरे पीथमपुर क्षेत्र के नागरिक और सभी दल के जो नेता हैं वो भी और पीथमपुर के नागरिक ये बिल्कुल ठान चुके हैं और हम ये लड़ाई सतत लड़ेंगे। और इसीलिए हम 2 तारीख के दिन जंतर मंतर पर हम यूनाइट कॉर्पोरेट का धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय में भी हम इसकी गुहार लगाएंगे। पीथमपुर बचाओ समिति जगदीश चंद्र सेन, पीथमपुर संरक्षण। पीथमपुर में जो कचरा जलाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहें? सर, मेरा नाम है मोनिका सोलंकी। मैं पीथमपुर में 6 मंथ हो गए हमको इस लड़ाई को लड़ते हुए और बड़ा दुख हो रहा है कि ये कचरा जो है सरकार पीथमपुर में ला रही है। जो पिछले 2012 में पीथमपुर में जो कचरा डंप किया गया उसकी वजह से प्राचीन जो कुएँ थे, पुराने जो कुएँ थे, वो कुएँ का पानी और जो उसके अंदर जीव जंतु या मछलियाँ थी वो मर गई थी। और आज भी वहाँ के लोग बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है कि उनको कैंसर जैसी, सांस की, दमे की बीमारियाँ हो रही है, खुजली जैसी बीमारियाँ हो रही है। और हम सोच रहे हैं ये 300 मीट्रिक टन जो कचरा अगर पीथमपुर में आता है तो निश्चित ही पीथमपुर के सहित जो लगे हुए गाँव हैं और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ तक भी ये घातक जो जहरीला जहर है ये फैल सकता है और वहाँ के लोगों को भी ये प्रभावित कर सकता है। तो मैं माननीय जो हमारे जो न्यायालय हैं उनसे भी मेरा निवेदन है और ख़ास करके मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है और यहाँ की जो विधायक है हमारी नीना वर्मा जी और सांसद है, उनकी आंखें अभी शायद बंद है। उनको मैं कहना चाहती आंखें और कान दोनों खोल के रखें ताकि पीथमपुर की जनता को वो जो जिस समय वो आई थी वोट करने लेने के लिए, उस वोट के समय जैसी आई थी वैसी इस रक्षा में भी उनका साथ दे और अपना योगदान दे दिखाएं थोड़ा कि वहाँ की जनता को परेशानी और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।